मैं संजय मक्कू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति में आपसे मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जिस पर समय समय पर संकट के बादल छाए रहते हैं, जिस पर ये चर्चाएं आती रहती हैं कि ये गठबंधन अब गया और कब गया, जिस बारे में हमेशा खासकर भाजपा के लोग तो ये कहते ही रहा करते हैं कि ये जो गठबंधन है ये बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं है, ये केवल सरकार का गठबंधन है। और अब इस मसले पर अपना जवाब एक दिया है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के जो गठबंधन की सरकार है, लगभग 4.25 साल हो चुके सरकार चलते हुए। अक्टूबर 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में मनोहर सरकार को जब बहुमत नहीं मिला था, तो बहुमत ना मिलने की स्थिति में जरूरत पड़ी थी जननायक जनता पार्टी की। जसपा ने सहयोग दिया था, समर्थन किया था और गठबंधन हो गया था न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक पॉलिसी के तहत, और तब से लगातार सरकार चल रही है। लेकिन जब से सरकार चल रही है तब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद होता रहता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि ये जो गठबंधन है ये दो दलों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन सरकार चलाने के लिए हुआ है, और गठबंधन सरकार चलाने के लिए हुआ था और उसी के तहत ये सरकार चल रही है। इसके अलावा जेजेपी और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है। अब उसका जवाब दिया है जब सोनीपत पहुंचे हुए थे पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला, तो उन्होंने वहां जा करके जवाब दिया कि मैंने कब कहा कि गठबंधन ये दो दलों का था, हम भी कह रहे हैं गठबंधन सरकार का था। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हमने भी इस गारंटी के साथ कि एक मजबूत और टिकाऊ और पारदर्शी सरकार ने इसी के तहत गठबंधन किया था। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। मैंने किस दिन ये नहीं बोला कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन नहीं था। 5 साल प्रदेश को स्थिर सरकार मिले, हमने मिलकर ये निर्णय लिया था। आगे तो पार्टियां फैसला करेंगी बैठ के कि आगे का भविष्य क्या होगा, और मुझे लगता है ये फैसला एनडीए में होगा, लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, कैसे गतिविधि आगे की बढ़ेगी। आज के दिन हमारे गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर तो कोई गतिरोध नहीं है, और प्रदेश को हम आगे लेकर गए। अगर 44% जीएसटी की ग्रोथ नवंबर के महीने में आई है, ये मुझे लगता है सरकार की पॉजिटिव सोच की वजह से है कि हमारे टैक्स पेयर्स ने भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी दी। तो आपने दुष्यंत चौटाला को सुना, जिसमें ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो हुआ था ये सरकार चलाने के लिए हुआ था, और अगला जो चुनाव लड़ा जाना है इसके लिए जब भी कभी दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता या दोनों पार्टियों का आला कमान बैठेगा तो वो तय करेगा कि अगला चुनाव मिलकर लड़ना है या अगले चुनाव में गठबंधन होना है या अगला चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत लड़ा जाना है या इसके अंदर क्या होगा। दुष्यंत चौटाला एक बात कह रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है कि आपने सुना होगा, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि तभी तय होगा जब दोनों दलों के बड़े नेता बैठेंगे या एनडीए गठबंधन में जो नेता हैं वो बैठेंगे, जिसके अंदर तय होगा कि क्या लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे या क्या विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा, क्या दोनों चुनावों में गठबंधन होगा। ये बात इशारे इशारे में दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि जो हरियाणा का जो सियासी माहौल अब है कुछ ऐसा ही 2019 में था। 2019 के चुनाव में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में, और नारा था अब की बार 75 पार। और उस चुनाव में मुकाबला करने के लिए सामने जननायक जनता पार्टी थी, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल थी, और कोई छोटी बड़ी पार्टियां और निर्दलीय लोग थे। मैंने आपको बता दिया कि मनोहर लाल की तरफ से नारा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हुए नारा दे दिया था अब की बार 75 पार। और उसके बदले में दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी नई नवेली पार्टी थी, 10 महीने पुरानी पार्टी जननायक जनता पार्टी जो थी, उसने नारा दिया था कि अब की बार यमुना पार। लेकिन ना तो मनोहर की जो बीजेपी मनोहर के नेतृत्व में 75 पार हुई, और ना ही जो नारा दिया था दुष्यंत चौटाला ने यमुना पार, तो यमुना पार भी नहीं हुई। वो बीच मझधार आ गई। 40 विधायक मिले भारतीय जनता पार्टी को और 31 विधायक आए कांग्रेस के। जननायक जनता पार्टी के पास 10 एमएलए आए, और मान लीजिए जननायक जनता पार्टी बन गई किंग मेकर। और जननायक जनता पार्टी ने उस समय गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में, समर्थन दे दिया। एक न्यूनतम साझा प्रोग्राम के तहत बैठक के अंदर तय हुआ कि किन किन मुद्दों पर साथ काम करेंगे।
सरकार का गठन हो गया और सरकार गठन में मुख्यमंत्री तो बने मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री पद का मिला दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को इसके अलावा 2-3 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के और भी मिले, कई बड़े बड़े मंत्रालय मिले और उसके बाद से ही जब से सरकार बनी, मान लीजिए कि कुछ समय बाद ही शुरू हो गया दोनों के बीच मनमुटाव का मसला। और वो अब जब लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब मनमुटाव तो यूँ मान लीजिए कि न केवल छोटे कार्यकर्ता, भले ही वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि ये गठबंधन टूटना चाहिए तो उनकी अपनी बात है कि उचाना विधानसभा सीट को देखते हैं, भले ही कुलदीप बिश्नोई कहते हैं तो वो अपनी बात देखते हैं, हिसार लोकसभा को देखते होंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं को छोड़ दें या कुछ ऐसे नेता जो जिनके कि अपने निजी हित हैं या निजी उनकी चुनावी महत्वाकांक्षा है उनको भी छोड़ दें, तो इसके बावजूद अगर मान लें कि जो ये चलता था कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, चरम पर तब पहुंचा था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बने विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव प्रभारी बनकर पहुंचे उचाना के अंदर जनसभा की और सभा के अंदर कह दिया, पीठ थपथपाई प्रेमलता जी की, यानी कि बृजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी माता की, चौधरी बीरेंद्र सिंह बांगर चौधरी की धर्मपत्नी की पीठ थपथपाई और कहा कि उचाना की हमारी नेता तो प्रेमलता जी हैं, जबकि उचाना से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला। और यहीं से एक संदेश चला गया। अगली जो एक बैठक हुई, उस बैठक के अंदर अगले कार्यक्रम के अंदर जो प्रदेश प्रभारी है विप्लव कुमार देव, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जननायक जनता पार्टी ने अगर कोई समर्थन दिया है तो कोई खाली पीली में नहीं दिया, हमने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको मंत्री दिए हैं। और यहाँ से रार बढ़ती चली गई। अब राजस्थान का चुनाव हो गया है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने गई थी जननायक जनता पार्टी, भले ही कोई अंडर द टेबल कोई कंप्रोमाइज़ भी हुए हों, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखता है वो ये था कि चुनाव लड़ने गई। 19 सीटों पर चुनाव लड़े, 60,000 वोट मिले, लेकिन कहीं भी किसी सीट पर विजय नहीं मिली। अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हो गई और उसके बाद से एक बार फिर माहौल चल पड़ा कि गठबंधन टूट सकता है। और इस समय बड़ी चर्चाएं हैं बहुत जोरों पर कि ये गठबंधन बहुत जल्दी ही छिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का ये बयान कि हमारा जो गठबंधन था वो सरकार चलाने के लिए था, पार्टियों का गठबंधन नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में गठबंधन टूट सकता है? आपको क्या लगता है अगर गठबंधन टूट सकता है तो क्या फिर हरियाणा की मनोहर सरकार गिर जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या अगर गठबंधन टूटने की स्थिति में जननायक जनता पार्टी अगर अलग हो जाती है तो बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार चलती रहेगी? आपको क्या लगता है कि जननायक जनता पार्टी के अंदर भी कोई तोड़फोड़ हो सकती है? ये बहुत सारे सवाल हैं। और हालांकि अगर गठबंधन टूटने या बनने की जो भी स्थिति होगी जब सामने आएगी तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, इफेक्ट्स होंगे, वो भी सामने आएंगे। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी बता सकते हैं कि आखिर किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बन सकता है अगर गठबंधन रहता है तो और गठबंधन टूटता है तो। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े। अब बीज से बाजार तक फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया। 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया।